अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भली कार था चऊं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी फाइनल कॉल फाइनल थियण में एतरी देर छो थी रही है? आखिर केस ताईं फाइनल कॉल साम्हूं ईंदी? लॉन्ग मार्च के रोकण गैर आइनी है या आइनी है? अॼो के प्रोग्राम में इन ते भी डिबेट कंदासीं। उन सां गॾोगॾु अवां सभिनी खे असुदा है त मरियम नवाज़ साहिबा के 3 सालनि खां पोइ जॾहिं पासपोर्ट मिलियो त अॼु उन्हनि जी लंडन रवानगी थी चुकी है। हाणे लंडन में छा थियण वञे पियो अॼु के प्रोग्राम में उहो बि ज़रूरु असांजो मौज़ू हूंदो। ऐं उन सां गॾोगॾु इन ॻाल्हि ते बि हाणे गौर करणु बहस शुरू थी चुको आहे त मरियम नवाज़ जी वापसी छा मियां साहब सां गॾु हूंदी? इन ते बि ॻाल्हायो पियो वञे। ऐं गॾोगॾु नवंबर जे महीने खे वठी करे केतिरे ई वक़्त खां केतिरा ई बहस ॻाल्हियूं अफ़वाहूं हलंदियूं रहियूं आहिनि, पर हिन वक़्तु जॾहिं नवंबर बिल्कुलु वेझो अची पहुतो आहे त हिन वक़्तु असां ॾिसूं पिया त डेवलपमेंट्स में उन्हनि ॻाल्हियुनि में अफ़वाहुनि में अञा वधीक तेज़ी आई आहे। नवंबर जो महीनो मुल्की सियासी मंज़रनामे में तमामु घणी अहमियत इख्तियार करे वियो आहे, पर उन खां अॻु वारे महीने यानी हलंदड़ महीने में जेके डेवलपमेंट्स थियनि पियूं उहे बि तमामु घणियूं दिलचस्प आहिनि ऐं रोज़ानो उन में का न का तब्दीली बि अचे पई, डेवलपमेंट बि थिए पई। उनखे वठी करे ई अॼु ख्वाजा आसिफ़ साहब हिकिड़ी ॻाल्हि कई आहे त जेका हिन वक़्तु जेके समूरियूं सरगर्मियूं नज़र अचनि पियूं या जेका हू ॼाणाइनि पिया त जेके एक्टिविटीज़ नज़र अचनि पियूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जूं या इमरान ख़ान साहब जूं, उहो ख़ौफ़ आहे बेसिकली नवंबर जे महीने जो जेको ढिॼारे थो उन्हनि खे ऐं उहो मजबूर करे थो उहो ख़ौफ़ त हू इन्हनि एक्टिविटीज़ ते करण ते मजबूर थियनि। गॾोगॾु नवंबर खां अॻु छा थियण वञे पियो, हीउ जेको हलंदड़ महीनो आहे हीउ कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं अञा असांजे साम्हूं आणींदो जेके प्रोग्राम में उनखे फोकस कंदासीं। उन समेत जेके ॿिया मामला हलनि पिया मुल्की सियासी मंज़रनामे ते अॼो के प्रोग्राम जो मौज़ू हूंदा। मूंसां गॾु पैनल जेको महिमान मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ सां कराईंदसि, मूंखे जॉइन कियो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी सीनियर अॻवान आहिनि नुसरत वाहिद साहिबा, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब आहिनि, मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, वीडियो लिंक ते ई मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मां बि कुझु देरि नाज़रीन कुझु देरि खां पोइ ग़ज़ाला सियाल साहिबा असां सां कमिटमेंट कई आहे अॼोके प्रोग्राम जे लाइ त उहे पिणु जॉइन कंदियूं अॼोके प्रोग्राम। ऐं उनखां सवाइ सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, डेली सिंधियार जा एडिटर आहिनि एजाज़ महर साहब, उहे मूंसां फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। अवां सभिनी खे भलीकार चवां थी अॼोके प्रोग्राम में ऐं ॿियनि महिमाननि जी इजाज़त सां। एजाज़ साहब, अवां वटि अचां थी। जेका सूरत हाल आहे, तमामु घणियूं डेवलपमेंट्स थियनि पियूं, रोज़ानो का न का अहिड़ी वरी ख़बर साम्हूं अचे थी जो हर शइ तां अवामी इशूज़ तां बि ध्यानु हटिजी थो वञे। उहे सियासतदान हुजनि, इदारा हुजनि, सहाफ़ी हुजनि ऐं समूरो जेको ध्यानु हुजे थो उन ख़बर ते हुजे थो। इन वक़्तु नवंबर खे वठी करे तमामु घणियूं ॻाल्हियूं अॻु बि थींदियूं पिया आहियूं, हाणे जीअं जीअं वक़्तु वेझो अचे पियो तमामु घणियूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं। अव्हां कीअं ॾिसो पिया नवंबर खां अॻु, नवंबर वारो महीनो इटसेल्फ ऐं उन खां अॻु जेके मामला हलनि पिया, छा थियण वञे पियो मुल्की सियासी मंज़रनामे में? ॾिसो, घणे भाङे त हिन मुल्क में शयूं जेके आहिनि उहे परदे जे पोयां तय थी वेंदियूं आहिनि ऐं उनजो मेजर जेको प्लेयर आहे उहो इस्टेब्लिशमेंट आहे। त उन हिसाब सां जेके शयूं मुंहिंजे ख़्याल आहे त महीनो ॾेढ पहिरीं मामला तय थिया बि महीना जेके नून लीग सां वेझड़ाइप थी या वरी गवर्नमेंट जेको आहे ठही वई ऐं इहे सभु शयूं डेवलपमेंट्स वग़ैरह थियूं त ही उन्हनि जो जीअं जीअं जेके तय थियल शयूं आहिनि उहे राइप आउट थियनि थियूं त उनजो को न को नतीजो तव्हांजे साम्हूं अचे थो। हाणे 3 सालनि ताईं मरियम नवाज़ साहिबा जो पासपोर्ट अदालत में पियो, उहो मिली वियो ऐं विदिन 24 आवर्स जेको आहे उहे ट्रेवल करे लंडन बि पहुची वई। त इहे सभु शयूं पंहिंजी पंहिंजी जाइ ते आहिनि ऐं मां सम्झां थो त अॼु जेको आर्मी चीफ जो बयानु आयो आहे अमेरिका मां ऐं उते जेका हुन इहा ॻाल्हि कई आहे त मां पंहिंजी मुदत जेको आहे त न वधाईंदुसि ऐं मुक़ररा वक़्त ते रिटायर थींदुसि, इहा बि हिकिड़ी वॾी डेवलपमेंट आहे। ऐं अॻु में बि हालांकि हुन अहिड़ी ॻाल्हि चई हुई, DG ISPR बि चई हुई, पर कुझु ॾींहंनि खां तव्हां ॿुधो हूंदो त इलाही गोसिप्स में हले पियो त एक्सटेंशन जेको आहे उहो थींदी। जी, तव्हां ख्वाजा आसिफ़ जो ज़िक्र कयो। ख्वाजा आसिफ़ खां ॾाढी इंट्रस्टिंग सिचुएशन थी त उन वक़्तु उनखां जॾहिं पुछो वियो त सवाल हिकिड़ो पुछो वियो ऐं रज़ा खटी उन सवाल कयो त जॾहिं सुप्रीम कोर्ट आर्मी चीफ जी मुदत 6 महीननि जी एक्सटेंड करे पार्लियामेंट खे चयो हो त इन मसइले जो हल कढो, त हाणे उहो जेको टेन्यूअर आर्मी चीफ खे जेको 3 सालनि जो मिलियो त उहो आया उनजे रिटायरमेंट जी डेट नवंबर खां जेका आहे 27 नवंबर खां काउंट थींदी
या के जेको सुप्रीम कोर्ट 6 महीना वधाए ॾिनी आहे, एक्सटेंशन जेका ॾिनी आहे, उन खां पोइ पार्लियामेंट फ़ैसिलो कयो आहे, उहो उन ॾींहं खां काउंट थींदो। त इहो बि काफ़ी इंट्रस्टिंग आहे ऐं थी सघे थो इहो तव्हांखे वरी अनफोल्ड थिए कंहिं ॿिए रूप में, इहो मामिलो वरी अदालत में बि अची सघे थो। त उनजो ख़्वाजा आसिफ़ को बि अहिड़ो जवाबु न ॾिनो ऐं चई त मूंखे का ख़बर ई कोन्हे। त शयूं ज़ाहिर आहे डेफिनेटली के इहे ओचितो नथियूं थियनि। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो त इहे सभु शयूं जेके बि हिन जा पॉलिटिकल गेम जा प्लेयर आहिनि उन्हनि खे ख़बर आहे ऐं जेकॾहिं इन सॼे उन मामले खां थोरो घणो परभरो आहे त उहो इमरान ख़ान साहिबु आहे जंहिंजी इहा कोशिश आहे हक़ुल इम्कान त उहो कंहिं बि तरीक़े सां जल्द खां जल्द इलेक्शन जेको आहे कराए। ही त को जेका फाइनल कॉल फाइनल न पई थिए, मां सम्झो पिया त देर जो कारण हिकिड़ो इहो बि आहे। न, मां सम्झां थो त हुननि जो माइंड क्लियर आहे ऐं जेके हुकूमत में वेठल धुरियूं आहिनि ऐं इस्टेब्लिशमेंट उन्हनि जो इहो माइंड क्लियर आहे त इलेक्शन जेको आहे उहो अर्ली न थींदी। ॾिसो न, हिन महिल जेका सिचुएशन सैलाब जी जेको आहे त उहो 1/3 ऑफ द कंट्री जेको आहे उहो ॿुॾो पियो आहे ऐं सरकारी स्कूल ॿुॾा पिया आहिनि। तव्हां पोलिंग स्टेशनूं किथे ठाहींदव? तव्हां कीअं पॉसिबल आहे त इहे सभु शयूं तव्हां मैनेज करे वञो? ॿारहं ज़िद थो करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे इमरान ख़ान साहिबु। ऐं जेका ऑन ग्राउंड सिचुएशन आहे उनजो इदराक जेकॾहिं कजे तॾहिं बि इहो मुमकिन कोन्हे त जेतिरो हू पुश करण जी कोशिशि पियो करे त जल्दी इलेक्शन थिए, इहो पॉसिबल कोन्हे। पाकिस्तान जी मुआशी हालतूं अहिड़ियूं बीठियूं आहिनि जो तक़रीबन डिफॉल्ट कंदे कंदे बची आयो आहे ऐं हाणे बि इलाही शयूं आहिनि जेकॾहिं कर्ज़ जेके ड्यू आहिनि असांजा हिन ई साल दिसंबर में या जून ताईं, उहे जेकॾहिं रोल आउट नथा थियनि त वरी बि पाकिस्तान ते डिफॉल्ट करण जो ख़तरो आहे। त अहिड़नि कंडीशन्स में जेको आहे त मूंखे नथो लॻे त को अर्ली इलेक्शन थींदी। त उहे जेके हिन जा डिसीजन मेकर्स आहिनि ऐं जेके मैटर कनि था हिन मामलनि में उहे खणी वेंदा नेक्स्ट ईयर। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहो वञी अगस्त खां पोइ इलेक्शन थींदी। ठीक है एजाज साहब। आई नुसरत भाई साहब अब सां गॾु सिद्दीक उल फारूक साहब। नुसरत भाई साहब क्या कहेंगी? एजाज साहब तो समझते हैं कि जो सारी सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले पसे पर्दा तय हो जाती हैं फिर हमारे सामने आती हैं। कुछ उन्होंने इशारा भी दिया कि जाहिर है जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी खबर हमारे सामने आ रही है, उसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके पीछे कोई ना कोई कहानी भी ज़रूर छुपी हुई है। लेकिन वो समझते हैं कि जो सिचुएशन इस वक्त है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ये जो आपका मुतालबा है, देरीना मुतालबा, ये किसी तौर पूरा होते दिखाई नहीं देता इस साल। एक बार फिर से कोशिशें की जा रही हैं, बताया जा रहा है कि ये जो मार्च होगा इसका फ़ाइनल मुतालबा इसका भी यही होगा। तो अब कैसे मामलात को आप लोग आगे बढ़ाएंगे? सूरत हाल तो आपके फेवर में दिखाई नहीं देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाजी अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। सूरत हाल हमारी फेवर में दिखाई नहीं देती। मेरे ख्याल में तो सब कुछ हमारी फेवर में है सिवाय वो इस्लामाबाद की गवर्नमेंट के। इतनी सी गवर्नमेंट है और वो किस तरह तंग किया हुआ है उसने पूरे पाकिस्तान के लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, और उसके साथ साथ जाहिर है पीटीआई को भी, कि इन लोगों का मिशन था कि जी महंगाई ख़त्म करेंगे। महंगाई मार्च हो रहा है 1 2 3 4 पता नहीं कितने इनके महंगाई मार्च हुए। आखिर में बिलावल साहब वहाँ से तशरीफ लाते हैं जी कि महंगाई मार्च के खिलाफ। वो एक्चुअली वो यहाँ पे अपने वोटर्स खरीदने के लिए पैसे ला रहे थे जो उन्होंने नेशनल असेंबली के अरकान को ख़रीदा गया और उनको किस तरह उनके ज़मीर जागे और सबके सब इनकी तरफ चल पड़े। तो वो ऐसे ही नहीं था, वो सब कुछ इनका प्लान था कि इस तरह हम इनको ख़रीदेंगे, फिर उसके बाद ज़ाहिर है हुकूमत हमारी होगी। जब हमारी होगी तो उसके बाद हम जो मर्जी करें। आपने देखा कहाँ से कहाँ डॉलर चला गया, कितना पेट्रोल महंगा हुआ। इस वक्त पेट्रोल में कोई 95 रुपीज़ कम किए जा सकते हैं, 130 रुपये में बिक सकता है वो पेट्रोल, इतना सस्ता इनको मिल रहा है। लेकिन उन्होंने आवाम के लिए तो वो कर ही नहीं रहे थे। महंगाई का जो रोना रो रहे थे वो इसलिए थोड़ी कर रहे थे, वो सिर्फ लोगों को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे इन लोगों ने 13 जमातों ने मिल के और किस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को गिराया, किस तरह हम लोग वहाँ से निकले हैं उस रात को जहाँ जो इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया कि बाहर पुलिस वैन आई नहीं थी कैदियों को लेके जाने वाली, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चाह रहे हैं लोग। लेकिन बहरहाल खान साहब चले गए अपनी एक डायरी लेके, जिस पर कल वो बेगम साहब इल्ज़ाम लगा रही थी कि 2000 बोतलें ले गए पानी की। तो सो रबिश से पता नहीं किस तरह ऐसी बात कर लेती है वो। खैर आज उनको पासपोर्ट मिल गया, कल आज भी चली गई। और जाते हुए एयरपोर्ट पे एक पानवीस ने उनसे पूछा कि आप जो इतने 13 30
40 साल आप लोग हुकूमत करते रहे, तो आपने कुछ तो किया होगा इस मुल्क के लोगों की भलाई के लिए, वो बता दें, सिवाय सड़कों और पुलों और इस तरह की चीज़ों के। तो वो जवाब नहीं दिया उन्होंने, वो चली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त ये लोग समझ रहे हैं कि हमारे लिए हालात बुरे हैं, हमें कोई चीज़ फेवर नहीं कर रही। लेकिन क्या इन्होंने नहीं देखा कि पूरा पाकिस्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम पूरी दुनिया में वो फेवर कर रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और वो चाहते हैं कि वो वापस आए। वो जो महंगाई का रोना रो रहे थे, अब देख लिया उन्होंने कितनी ज़्यादा चीज़ों से डबल ट्रिपल महंगी होगी कि इस्तेदाद से बाहर निकल गई लोगों के खरीदने की। ऊपर से सैलाब ने आके रही सही कसर पूरी कर दी। आप सिर्फ इलेक्शन करवा दें, वो चाहते ही हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि सिर्फ इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन होते हैं, और वो चाहते हैं इन्हीं आर्मी चीफ के ज़माने में हो, क्योंकि उसके बाद कौन आता है, क्या होता है, हालात किस तरह चेंज होते हैं, ये नहीं पता किसी को भी। तो इलेक्शन करवा दें, ये जीतते हैं ये आ जाए, हम जीतते हैं हम आ जाए, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए और साफ शफाफ होने चाहिए। बाकी हमारे लिए कौन फेवरेबल है, कौन अगेंस्ट है, तो वो तो हम सबको पता है कि जब अमेरिका का आशीर्वाद होगा तो हर चीज़ हमारे खिलाफ होगी और इनके फेवर में होगी। ठीक, तो नुसरत आप साहब देख ही रहे उसी हैं किस बात तरह को लोग मैंने चक्कर एजाज साहब लगाते की हैं, बात अभी को तक कोट वो भी अमेरिका किया, जा रहे और हैं, जो जाके हुकूमती और मुलाकातें हो जो रही हैं। हुकूमती रहनुमा आजकल कह रहे हैं, वो यही बता रहे हैं पहुंचे हुए कि होते हैं वहाँ पे उनको यकीन दिलाने के लिए कि जी हम आपके गुलाम हैं और हम आपका साथ देंगे। ठीक इतनी सी ठीक बात। ठीक नुसरत साहबा, लेकिन वो जो ये बात हुई कि हालात आपके फेवर में नहीं लग रहे, वो इसी मुतालबे को लेकर लग रहे हैं कि जो इलेक्शन का आपका देरीना मुतालबा है वो पूरा होता दिखाई नहीं देता। हुकूमत भी ये कह चुकी है कि वो कोई ऐसा इरादा नहीं रखते। हालात का जिक्र किया एजाज साहब ने कि इस वक्त 1/3 जो आबादी है हमारी, जो मुल्क का हिस्सा है, वो इस वक्त सैलाब का शिकार है, तकालीफ का शिकार है। तो वैसे भी इलेक्शन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉसिबल नहीं लग रहे, जो ज़मीनी हकायक हैं वो भी फेवर नहीं करते। फिर हुकूमत भी यही कहती है कि इस वक्त कोई ऐसा इरादा नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने भी बात कही कि हम चाहते हैं कि इन्हीं मौजूदा आर्मी चीफ की मौजूदगी में इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत कहती है कि ये खौफ आपको डरा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी खौफ का शिकार होकर कभी मार्च की बातें कर रही है, कभी लोगों के एहतजाज की बातें कर रही है। वो यही कह रहे हैं कि बड़ा खौफ है आप लोगों को। हम लोग तो बिल्कुल कंट्री टू खौफ है कि हम में से किसी को कोई डर नहीं लगता। अब आप देख लें, लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, उसके लिए हर बंदा तैयार है, इवन बूढ़े बूढ़े बच्चे जवान अपाहज लोग, हर हिसाब से हर इंसान तैयार है कि आएंगे और आना सनौला फिर की क्यों गोलियां देर खाएंगे। क्यों हो अगर रही है उसने नुसरत गोलियां साहबा, मारी देर है क्यों हो रही है इससे जब सब फर्क नहीं तैयार पड़ा। हैं? हमारी जो कौम है ना, जी उसको आज तक बुज़दिल बना के रखा गया, उसको आज तक फकीर बना के रखा गया। लेकिन अब जो उनका लीडर जिसको उन्होंने चूज किया है, वो ना खुद बिकता है, ना झुकता है, ना कुछ और करता है, और उसने अपनी आवाम को सिखा दिया है कि आपने भी मेरी तरह बिहेव करना है, आपने बिल्कुल नहीं झुकना। और जब मैं कॉल दूंगा तो पूरा पाकिस्तान मूवमेंट के आएगा, इंशाल्लाह आप देखिएगा क्या होता है उस दिन, और फिर हम देखेंगे इनकी हुकूमत कितने दिन चलती है और कितने दिन नहीं चल सकती। जो इतनी सी टेरिटरी में हुकूमत ठीक, कर रहे हैं, वो नुसरत समझ साहब रहे हैं इसका भी कि मुख्तसर बहुत इनके जवाब पास दीजिएगा, फिर आगे अथॉरिटी बढ़ते है हैं कि पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। सिद्दीकुल फारूक की जानिब के देर क्यों हो रही है? आपने कहा सब तैयार हैं और फिर जब ये मार्च होगा तो सब देख लेंगे उसके नतायज, तो फिर देर क्यों हो रही है फाइनल कॉल को फाइनल करने में? देर नहीं हो रही, प्लानिंग से आएंगे, इस तरह नहीं जिस तरह 25 को आए। और एक्चुअली उस दिन जो खान साहब ने बैक किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है कि वो कहते हैं मेरी पुलिस थी, मेरी आवाम थी, मैं अपने पाकिस्तानियों को मरवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं पीछे हुआ हूँ कि ये कहीं खुदा न खास्ता ये अभी जो कर रहा है हरकतें, आप देखें किस किस तरह, डॉक्टर राशिद को देख लें, अल्लामा इकबाल की बहू को देख लें, या एक और घर में पता नहीं कितने घरों में गए हैं, कितनी गाड़ियां तोड़ी हैं, किस किस तरह का इन लोगों ने गदर मचाया है। तो वो चाहते हैं कि अब जब वो खड़े होंगे, आप लोग बाहर निकलेंगे, तो दे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स कि अगर ये लोग कोई तकरीबकारी करेंगे तो उसका जवाब इनको वहीं पे मिलेगा। देर नहीं हो रही, इट्स अ प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, कब किस वक्त किस तरह निकला जाए और कहाँ से निकला जाए। ठीक, और क्योंकि कैसे ये भी हुकूमत की पता है कि हिकमत अब अमली का तोड़ माशाल्लाह निकाला जाए। ठीक ठीक सारे सूबे हमारे हो गए तकरीबन। ठीक नुसरत साहब, पॉइंट टेकन। सिद्दीकुल फारूक साहब, देर नहीं हो रही, उनकी तरफ से प्लानिंग हो रही है। फिर जो कल से बातें हो रही हैं कि बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, जो चढ़ाई करने का सोचेगा, कुछ यही अल्फाज थे राना सनाउल्लाह साहब के। वो ये कहते हैं कि इस बार भरपूर हिकमत अमली इख्तियार कर ली गई है कि किस तरीके से रोका जाएगा। नुसरत वाहिद साहबा कह रही हैं कि अब इस बार हम इसकी भी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, प्लानिंग से आएंगे कि किस तरीके से इस चीज़ को हमने उसका सामना करना है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहबा बहन है मेरी,
इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की है और इनके लीडर की तो प्लानिंग उससे ज़बरदस्त है, क्योंकि जब उन्हें पुलिस ने पकड़ा और अंदर थाने में बिठाया तो वो दीवार फलांग के भाग गए, और जब जेल गए 7 दिन के लिए तो अस्पताल चले गए, बीमार हो गए। वो तो बहुत बहादुर आदमी है, वो कहाँ भागते हैं, पुरानी बात वो या फिर अस्पताल अब चले जाते हैं या फिर वो छलांग मार के दीवार से बाहर भाग जाते हैं। अब इन्होंने 25 मई की बात की है तो इनके लीडर ने ऐलान किया था हम पूरी तैयारी से आ रहे हैं 40 लाख लोग लेके। अब मेरी बहन को कौन बताए या ये सच्ची है या इनका लीडर सच्चा है। वो तो फरमा रहे थे हम 40 लाख लोग लेके आ रहे हैं और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, और वो 40,000 भी ना हुए, ये सबको पता है। अच्छा, अब मैं एक और, नाजिया मुबारक हो, इमरान खान साहब ने असेंबली में इस्तीफों से भी यू टर्न ले लिया है, ये सबको मुबारक हो जी, नुसरत वाहिद साहबा को भी। तो बिल्कुल ठीक है अगर आप आते हैं, इसलिए कि आपको ये मालूम है कि आपने कौमी राज यानी वो केबल जो है वो गायब कर दी। आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं, गायब हो गई। वो कौमी राज है भाई, वो ऐसा सीक्रेट एक्ट के तहत आएगा। फाटिया के पास होता है। आपने उसके साथ खेल खेला, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को उसके ज़रिए से आपने नुकसान पहुंचाया। खारजा पॉलिसी कौमी सलामती से जुड़ी हुई है, आपने कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया। कमेटी बन गई है और ये बहुत सीरियस चीज़ है। आपने 18 करोड़ रुपए जो आपने घड़ियां बेची वो असासों में नहीं डिक्लेयर किया, वो केस मौजूद है। आपने गैर मुल्की और ममनुआ फंड इकट्ठे किए, 8 साल केस चला, वो आपके सामने वो केस मौजूद है। आप बहुत ईमानदार बनते हैं ना, आपकी ऑफशोर कंपनियां भी सामने आ गई। इमरान खान साहब, आपने जो कोरोना के लिए गैर मुल्की इमदाद आई उसमें 40 अरब की करप्शन सामने आ गई। वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आपने छुपाई और IMF के दबाव पे निकली और अभी उस पर काम अब हो रहा है। 40 अरब रुपए बरतानिया से आए, आपने वो गायब कर दिए। किधर किए? वो पाकिस्तान के पैसे थे, कहाँ किया आपने? आपने गंदम, चीनी, दवाइयों की एक्सपोर्ट और कीमतें और फिर इंपोर्ट, उस पे बहुत बड़ी, और गैस पे बहुत बड़ी करप्शन हुई, तकरीबन 2000 अरब रुपए की। ठीक, वो आप पे केस है। सिद्दीकुल आपने फारूक कर्जा साहब, लिया 20,000 अरब रुपए 3.5 साल में, 70 साल में 25,000 अरब, और इनके 3.5 साल में 20,000 अरब। ये मेरी बहन पता नहीं किस तरह डिफेंड करती है। ठीक सिद्दीकुल फारूक साहब, अब आप हुकूमत में हैं, इंक्वायरी करवाएं, कार्रवाई करें, ये सारा इस्तेकाल इस वक्त हुकूमत का है, हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं। बस एक जुमला जी, कि आपके दस्तखत IMF के साथ जो हम भुगत रहे हैं और इंशाल्लाह आप इससे निकालेंगे। ठीक सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन आपने कहा, बिल्कुल कहा, ये सारी बातें अब इस वक्त आप लोग हुकूमत में हैं, सारे इख्तियारात भी रखते हैं, इंक्वायरी करवाएं, इंक्वायरी में जो सामने आए उस पर कार्रवाई करें, लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। ये जो सारी बातें आपने की, क्या इसकी पादाश में उनका जो एक बुनियादी जमहूरी हक है एहतजाज करना, क्या उससे महरूम कर दिया जाएगा? अब इस पर भी बड़ा बहस है कि ये जो भरपूर हिकमत अमली बनाने की बातें हो रही हैं, बिल्कुल आ जाए, जल्दी आए। ठीक, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कहते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था। गज़ाल सियाल साहिब बस सां गॾु हूंदियूं ऐं ब्रेक खां पोइ पंहिंजी गुफ़्तगू खे हितां खां ई कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, बेरो मां के प्रोग्राम में भली कार त चऊं, गेस्ट मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। कोशिशि कंदासीं त पीपल्स पार्टी जो मौक़े बि शामिलु कयूं प्रोग्राम में। सिद्दीकुल फारूक साहब ब्रेक खां अॻु ॻाल्हायो पे समूरी सूरत हाल त हुननि जो त बिल्कुलु अचनि, जेके अचणु चाहिनि था इस्लामाबाद ॾांहुं, एहतजाज उनजो हक़ आहे, पर राणा सनाउल्लाह साहब जेके घरू वज़ीर आहिनि हू कुझु ॿी ॻाल्हि कनि पिया, ॿी हिकमत अमली जो ज़िक्र कनि पिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, इसको थोड़ा सा फिर से मैं आपसे वजाहत ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, कुछ और बता रहे हैं। बड़ी अभी तक जब हम देख रहे हैं कि अभी तक मार्च की कॉल नहीं आई, अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी हुकूमत बात करी है कि हमने बड़ी एक मजबूत हिकमत अमली तैयार की है, जो भी यहाँ का रुख करेगा
फिर ये होगा वो होगा। इस किस्म की बातें, इस किस्म के माहौल में, इस किस्म के हालात में क्या पैगाम दे रही है हुकूमत? देखिए जी, माहौल ये है कि एक तिहाई मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। जी। उसके लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, बगैर दूसरे ममालिक मदद भेज रहे हैं। फौज लगी हुई है, रेंजर्स लगे हुए हैं और तमाम महकमे जो है वो काम कर रहे हैं। ये अपना जनाब अली, जिसे पंजाबी में कहते हैं, लुच तलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर ये पुरअमन मार्च करते हैं, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछली दफा कहा था, एक जगह जाके F9 पार्क में जाएं, वहां बात करें, जलसा करें, मुजाहरा करें। लेकिन अगर वो ये कहें कि हम आके इस्लामाबाद को बंद कर देंगे और यहाँ के रहने वाले जो या शहरी हैं उनकी जिंदगी अजीरन बना देंगे, तो फिर शहरी जो हैं उनका फंडामेंटल राइट है। अगर इनका राइट ये है कि ये मुजाहरा करें पुरअमन, तो शहरियों का राइट ये है कि उनका कोई रास्ता बंद ना करे, उनकी दुकानें बंद ना हो, उनके आने जाने के रास्ते बंद ना हो, वो अपनी सरगर्मी, अपनी एक्टिविटी जो है वो पूरी आजादी से करें। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप वजह फरमा रहे हैं, इस पर मैं जरूर टेक लूंगी। आइन हुकूमत को जो इख्तियार देता है फोर्स इस्तेमाल करने की, वो फोर्स इस्तेमाल करेंगे, दफा 144 लग जाएगा। ठीक, लेकिन जब ऐसी कंडीशन बने, आपने कहा कि आइन ये राइट देता है और ये बिल्कुल होना चाहिए चलेगा अगर ऐसी सिचुएशन हो। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, इस किस्म की प्रैक्टिस, ख्वाह वो 25 मई का जिक्र हम करें, मॉडल टाउन लाहौर का हम जिक्र करें, इस किस्म की प्रैक्टिस के जो नतायज आए वो भी कौम ने देखे हैं। तो बहैसियत हुकूमत में होते हुए आपने हालात का खुद ही जिक्र भी किया, आप नहीं समझते, और माजी के कुछ जो वाक़यात हुए अफसोसनाक उनको सामने रखते हुए आप नहीं समझते कि हुकूमत को मज़ीद मुजाहरे, मज़ीद ज़िम्मेदारी का, बड़ेपन का, बड़े दिल का मुजाहरा करना होता है, ख़ास करके इस किस्म के हालात और सिचुएशंस में, जो कि इस वक्त नहीं नज़र आता? दो बातें, बड़े दिल का मुजाहरा या बड़ेपन का मुजाहरा। बड़ेपन का मुजाहरा जनाब अली वज़ीर आज़म साहब ने 10 अप्रैल को ही कर दिया। जो ही उन्होंने हल्फ उठाया, उन्होंने पहली बात ये की कि भाई आइए ग्रेट डायलॉग करते हैं। बड़ेपन का मुजाहरा जब हम लोग अपोजिशन में थे उस वक्त भी हमने किया, बार बार किया। TLP का धरना शुरू में ही इमरान खान साहब की हुकूमत को यहाँ ला के बिठाया गया, सिलेक्टेड हुकूमत को। उसी वक्त TLP ने धरना दिया, पूरी अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, सब ने मिल के कहा कि धरनों से हम हुकूमतें तब्दील करने को सपोर्ट नहीं करते, तो मुखालिफत की। तीसरे दिन वो धरना ख़त्म। फिर उसके बाद इंडियन जा रही है तो ही हम हुकूमत के साथ खड़े हुए। फिर कोरोना का मसला हुआ, हम हुकूमत के साथ खड़े हो गए। ये अलग बात है कि इमरान खान तकरीर करके भाग गए। उसके अलावा हमने ऑफर की कि जनाब जो तरमीम करनी है, जिस में तरमीम करनी है, आपके वजीर कानून बैठे हैं, उन्होंने भी तस्लीम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में लिखा है, हाई कोर्ट्स ने, उनकी रोशनी में आइए बैठते हैं। ये नहीं आए। फिर हमने इनको मईशत पे मीसाक के लिए ऑफर की, अपोजिशन ने, ये नहीं आए। अब भी हम यही बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं हमने बात ही नहीं माननी। मैं ना मानूं और अगर ये चाहें कि ये डिक्टेशन हमें दे, तो फिर ये बात नहीं है। अब मॉडल टाउन का आपने जिक्र किया, देखिए मॉडल टाउन के लिए उन लोगों ने, जो ताहिरुल कादरी साहब थे, खारदार डंडे कहाँ से लिए? उन्होंने गैस से बचने के लिए पूरे मास्क जो हैं वो लाए। वहाँ ईंटों के जो ट्रक ला के रख दिए ढेरों। पहली गोली जो चली वो उनके इदारे से छत पर चली, पुलिस पर। और जो वीडियो लिंक के जरिए दावत दे रहे थे, वो खिताब कर करके कि जहाद का वक्त है, आगे बढ़ो, पीछे नहीं हटना, तो उन्होंने तो लड़ाई की पूरी तैयारी की थी। पहली गोली भी उन्होंने चलाई। इसलिए जब पुलिस में गोली पुलिस पे चलेगी, हुकूमत में रहते हुए उस वक्त भी वहां पर राना सनाउल्लाह साहब के पास बड़ा अहम ओहदा और जिम्मेदारी थी। उस वक्त भी हमने जो प्रैक्टिस देखी बहैसियत हुकूमत के और बहैसियत अब वफाकी हुकूमत में रहते हुए, तो आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है सारी सूरत हाल में। लेकिन एजाज साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी टाइम से वो रिपोर्ट भी करते हैं इस किस्म के वाक़यात और सिचुएशन को। एजाज साहब, अवां बिनी जो मौक़िफ़ ॿुधो, जेका सूरत हाल ईंदड़ ॾींहंनि में ठहण वञे पई, मार्च थिए थो नथो थिए, छा थींदो, ऐं हुकूमत जेका हिकमत अमली ठाहे पई उहा उनखे इस्तेमालु करे थी या नथी करे, पर ही त शइ ॾाढी वाज़े आहे त ही पाण में ठहण न पिया वञनि,
जेका सूरत हाल छिकताइण वारी आहे, सियासी छिकताइण अञा वधंदे नज़र अचे पई ईंदड़ ॾींहंनि में, उहो बि अहिड़े माहौल में जॾहिं पाण एतिराफ़ कनि था त असीं दुनिया खे पंहिंजे पासे ॾांहुं ध्यानु छिकण जी कोशिशि कयूं पिया, पर असांजा पंहिंजा हाल इहे आहिनि। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहो सॼी दुनिया में डिस्कशन पियो हले त पाकिस्तान में एॾी वॾी ॿोॾ आई आहे ऐं क्लाइमेट चेंज जे करे एॾा इशूज़ थिया आहिनि ऐं उहे इमदाद कठी करण जे हुन में लॻा पिया आहिनि, पर इंटरनली असांजी सिचुएशन इहा आहे ऐं इहे रवैया आहिनि त रोज़ हिक ॿिए खे चोर चोर जेको आहे उहो सॾे रहिया आहियूं। टैक्सीला में जेको इमरान ख़ान साहिबु जलसो कयो त उन में बि इहा ई ॻाल्हि हुन चई त मां चोरनि सां न ॻाल्हाईंदुमि, ही चोर आहिनि। त जॾहिं सॼो मुल्क उनजी नज़र में चोर आहे ऐं सिर्फ़ु हू पंहिंजो पाण खे जेको आहे त नेक थो सम्झे, त जॾहिं अहिड़े क़िस्म जी सोच हूंदी त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ॻाल्हियूं त जो दरवाज़ो त बंदि कयूं वेठा आहिनि। बाक़ी के माण्हू उन्हनि जा जेके आहिनि जेके ॻाल्हियुनि जे रज़ामंद बि आहिनि, उहे ख़ुदि इहे बि ख़बरूं रिपोर्ट थियनि थियूं त PTI जे अंदरि 2 ग्रुप थी विया आहिनि। हिकिड़ो ग्रुप जेको आहे उहो एग्रेसिव पॉलिसी ऐं लॉन्ग मार्च ऐं लड़ाओ झगड़ी वारी पॉलिसी जेका आहे उन ते हिमायत थो करे, ऐं जॾहिं त हिकिड़ो वॾो तइदाद सीनियर लीडर्स जो उहे इन ॻाल्हि जी मुखालफ़त था कनि ऐं चवनि था त इन पासे शयुनि खे न वठी वञिजे। त ख़ुदि PTI में जेको आहे अंदरूनी इख़्तिलाफ़नि ऐं तव्हांखे मां इंट्रस्टिंग ॻाल्हि ॿुधायां, बज़ाहिर त चवनि था त 12 रबीअ जे करे फ़िलहाल लॉन्ग मार्च जो ऐलान न कयो आहे, पर हिननि खे नजूमिन ॿुधायो आहे त हिन हुकूमत खे जेकॾहिं तव्हां 15 अक्टूबर ऐं 15 नवंबर जे विच में का बि हलचल करे ऐं हटाए सघो था त हटायो, जेकॾहिं इहो टाइम गुज़री वियो त उन खां पोइ तव्हां कुझु नथा करे सघो ऐं हीअ पंहिंजी मुदत मुकमिल कंदा। त ही मदीने जी रियासत वारा जेके जादू टोणनि ते एस्ट्रोलॉजर्स जी ऐं मैजिशियन्स जी जेको आहे त सजेशन ते था हलनि पिया, सो उन्हनि जेका हिननि खे कैलकुलेशन ॾिनी आहे त ही मोस्ट प्रोबेबली तव्हां ॾिसंदव त ही लॉन्ग मार्च जेको हूंदो इमरान ख़ान साहिब जो, उहो 15 अक्टूबर ऐं 15 नवंबर जे विच में ई सॼो हिननि जो ज़ोर हूंदो। सो ख़ैर बाक़ी रही ॻाल्हि इहा त जेको लॉन्ग मार्च हिन दफ़े हूंदो उहो थोरो अॻु पुराणे मार्च खां डिफरेंट हूंदो, छो त हिन महिल KP ऐं पंजाब में गवर्नमेंट आहे PTI जी ऐं उनजे इत्तेहादियुनि जी, त हिकिड़ो त उन्हनि खे रस्ते में का रुकावट न थींदी, ॿियो उन्हनि ॿिन्ही सूबनि खां हुकूमत फोर्स घुरी, उहो ॿिन्ही ॾियण खां इनकार करे छॾियो आहे। त जेके धमकियूं अचनि थियूं पियूं, मुंहिंजो ख़्यालु आहे तव्हां राणा सनाउल्ला जी सिर्फ़ु बयान जो अधु हिसो ज़िक्र था कयो। राणा सनाउल्ला थो चवे त जेकॾहिं तव्हां पुरअमन तरीक़े सां अची एहतजाज कंदव त बेशक अचो, लख दफ़ा अचो, पर जेकॾहिं तव्हां इहे जेको कोकनि वारा डंडा खणी ऐं जेकॾहिं पुलिस जो जेको आहे उहे तव्हां जेको आंसू गैस टीयर गैस वारियूं गन खणी ऐं उहो मास्क पाए ऐं तव्हांजी फोर्स में माण्हू तव्हांजा कारकुन ऐं टाइगर फोर्स जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी तयारी करे ईंदा त उन वक़्तु असां वटि का ज़ीरो टॉलरेंस हूंदी ऐं पोइ असां तव्हांखे किथे माफ़ु न कंदासीं। त ॿई सूरतूं आहिनि। हू जेके चवनि था इमरान ख़ान साहिब वारा त असां ग़लती कईसीं पोएं दफ़े 25 मई ते, हिन दफ़े असां फुल तयारी सां ईंदासीं। फुल तयारी जो मतिलबु छा आहे? तव्हां माना 2 सूबनि जे हुकूमतुनि जा रिसोर्सिस यूज़ कंदव ऐं अॻु में बि थियो इहा ॻाल्हि। त मक़सदु त हीउ जेको मुंहिंजो चवण जो मक़सदु इहो हो त मुल्क जंहिं कंडीशन ते बीठो आहे, ॿुॾो पियो आहे, माण्हू मरनि था पिया, अजीब बीमारियूं पखिड़िजी वियूं आहिनि, रोज़ 15-15 ॿार मरी था वञनि पिया, ऐं हीअ हिते वेठा हिक ॿिए खे चोर चोर चवंदा वञनि, त इहो बेइंसाफ़ीअ जी इंतिहा आहे। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहो सभु कंहिं जे बजाए तव्हां शयुनि खे जेको आहे स्मूथ वे ते वठी वञो ऐं को आसमान कोन थो किरे पियो। जेकॾहिं 6 महीना अॻु में इलेक्शन थी या 6 महीना इलेक्शन पोइ थी, पर जेके ग्राउंड रियलिटी आहिनि उन्हनि जो तव्हां सॼी दुनिया तव्हांखे चंदा तव्हां घर में वेठा पाण में जहिड़ो कयूं। त इहे जेका अप्रोच आहे मां सम्झां थो इहो मुनासिबु कोन्हे ऐं हिन में सभिनी खे हिकिड़ो ज़िम्मेवाराना रोल प्ले करणु घुरिजे। सही सही। नुसरत साहब क्या कमेंट करेंगी? एजाज साहब ने एक तो वो भी बता दिया कि आप लोग क्यों ये डिले हो रहा है और कब तक एक्सपेक्टेड डेट है, सबका इस पर गौर चल रहा है कि 15 कोई अक्टूबर की, 15-16 और इसके बाद की कोई डेट सामने आ सकती है। फिर वो ये भी समझते हैं कि जिम्मेदारी का मुजाहरा तो हर तरफ से होना चाहिए, और ख़ास करके वो पार्टी जो ये कहती है कि सारे मुल्क की आवाम की हिमायत हमारे साथ है, हमें आवाम का एहसास है। तो इस वक्त आवाम को सबसे ज़्यादा एहसास की ज़रूरत है। इस वक्त वो जिम्मेदारी, वो एहसास क्यों नहीं है जब आप 2 सूबों के रिसोर्स इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं? क्या कहेंगे नुसरत साहबा?
देखें, हमने कभी तकरीबकारी नहीं की, आपको पता है। इतने बड़े बड़े जलसे हुए हैं कि हिस्ट्री में कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। लोग आते हैं आराम से और चले जाते हैं। इवन 25th को जो हम लोग आ रहे थे वो भी पुरअमन बिल्कुल रैली थी। वो पेशावर से निकले, यहाँ पहुंचे, लेकिन आपने देखा किस तरह लाहौर में लोगों को मारा गया, पीटा गया। रात से लोगों के घर छलांगे मार मार के जा रहे हैं, खवातीन की बेहरमती, पता नहीं क्या क्या कुछ। उसके बावजूद यहाँ डी चौक के करीब जिस तरह खवातीन के ऊपर शेलिंग की गई, और मेरा अपना कोऑर्डिनेटर है वहाँ पे, उसके यहाँ पे इतना बड़ा शेल का वो लगा हुआ, इतना जख्मी, उसने तस्वीर मुझे भेजी। हमारी खवातीन की आंखों में बिल्कुल कितना शदीद आंसू, गैस और पता नहीं क्या क्या चीजें तो इन लोगों ने की, और ऊपर से मारा भी। आपको पता है पांच लोग मरे हैं उस दिन। जो हमारे अयूब खान का पोता जो मिनिस्टर, वो उतरा कि वो पुलिस वालों को समझाए कि वो ना मारे, तो उसको मार मार के वो हशर कर दिया कि लगा कि उसकी पीठ पे किसी ने पेंट किया हुआ है। मुझे बताइए ये किसने इनको कहा था कि ये सब कुछ करो? हम तो जब भी ये लोग आए, इन्होंने रैली निकाली, जुलूस किया, जो भी चीज की, कभी इतनी सी इनको कुछ कहा गया? कितने कितने दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे रहे, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहे, किसी ने जाके कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, बल्कि कहा कि आपको रजाई और पानी और खाना भी देंगे हम। इस तरह की कोई चीज कभी नहीं हुई। तो अब ये क्यों कह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेकिन नुसरत साहब, इससे पहले ये भी कभी नहीं तो हुआ कि हम भरपूर हमारी तैयारी तरफ के से साथ कोई आ चीज रहे हैं। कभी भी नहीं होगी, ये मैं बता दूं आपको। अगर लेकिन नुसरत साहब, मेरा सवाल सुन ले, इन लोगों ने कोई ऐसी हरकत की तो उसका अब जवाब दिया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि हम अपने लोगों को मरता हुआ देख लेंगे और हम अपने लोगों को जख्मी देख लेंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्टर यास्मीन का आपने हशर देखा, कितनी 70 ईयर्स की वो खातून, और उनके साथ किस तरह का सुलूक किया, गाड़ी को मार मार के बिल्कुल मुर्दा निकाल दिया उसका। इस तरह कौन करता है भाई? उनको हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं, श्री मजारी को हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं। कोई लेडी पुलिस नहीं थी इनके पास। वो बेहुरमती इसको कहा जाता है। खवातीन को कौन इस तरह ट्रीट करता है? या हमने कभी इनको किया? कभी कोई एक इंसिडेंट बता दें जहां पे हमने इनके साथ कोई बदतमीजी की हो, कोई ये आ रहे हैं आ जाएं, जा रहे हैं चले जाएं। मतलब इसी तरह होना चाहिए। हम लोग तो वैसे भी बहुत पुरअमन लोग हैं, हमारे पास कोई ऐसा विंग नहीं था जिस तरह जिसको कहा जाए कि वो जी। लेकिन उससे साहब, आप बड़ा एक तवील इस्लामाबाद में एक तवील धरना दे चुके हैं जो महीनों पर मुहित था, और हमारी तरफ से बिल्कुल, और उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात ये कर रहे हैं जलजले की या फलां ढिमका की, सॉरी सैलाब की। तो सैलाब में मुझे बताइए जो एड आ रही है क्या उनको मिल रही है? जो आर्मी वाले कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बाकी तो उनको किसी को एड नहीं मिल रही। कल मैंने एक वीडियो देखी, एक बाबा जी बेचारे, उसके बिलावल से कहा कि हमें इमदाद नहीं मिल रही। जब वो चला गया उसको रस्सियों से बांध के उसको किस किस तरह अजियत दे रहे हैं। इतना बूढ़ा आदमी मिट्टी में लुथड़ा पड़ा हुआ। ठीक, तो फिर इस पर निकले ना। ये जो आप बता रही हैं कि ये बड़ा मेन इशू है इस वक्त के, वो जो फॉरेन एड आ रही है वो मुस्तकिल तक नहीं पहुंच रही। नहीं होगा। हमें जो फंड मिला है उससे हम लोगों ने मकानात बनाने हैं, ज्यादातर उन लोगों को जो उनके घर थे जहाँ पे, वहीं पे उनको घर बना के ठीक नुसरत साहब, पॉइंट टेकन नुसरत साहब, बाकी जगहों पे भी शुरू करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि खाने पीने ये जो फंड है ना, ये कर रहे हैं लोग। ठीक है साहब, इमरान रियाज खान का आपने देखा है कितनी तेजी से इतने बड़े बड़े ट्रक वो लेके गया, जाकर लोगों की मदद करा। इसी तरह कराची से हम खवातीन मिल के गए, 5-6 खवातीन ने कंट्रीब्यूट किया, और बेइंतहा हम लोगों ने सारा दिन जाके हैदराबाद की 4-5 इलाकों में, मातली में और दूसरी जो टंडो वाला यार, टंडो मोहम्मद खान, हर जगह हम गए और जाके हम लोगों ने किया। तो ये तो नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे। ये वाला जो रैली वाली चीज है या ये प्रोटेस्ट है, ये तो करना हक बनता है ना हमारा, कि एक अमेरिका से साइफर आता है और उसकी बेस के ऊपर आप लोग हमारे ही रुकन खरीद के और हमारी हुकूमत को गिरा देते हैं, जो कि बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, हर चीज बेहतर हो रही थी। इकोनॉमी देखिए कितनी बेहतर हो चुकी थी कि 6% पे किसी की कोरोना के डेज में नहीं गई। अमेरिका जैसा मुल्क -13 पे चला गया। इंडस्ट्री 100% पे चल रही थी। लोग बाहर से लेके आ रहे थे, उनको ट्रेन कर रहे थे, और वो बाहर पूरा दूसरे शहर से, और लाके उनको ट्रेन करके उनको लगा रहे थे। अब क्या हो गया? फिर दोबारा सारा कुछ बंद हो गया। ठीक नुसरत साहब, काफी आपके पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। अब मैं डायरेक्ट चली जाती हूँ सिद्दीकुल फारूक के साथ, वो रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, उनका जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आपके जमा हो गए, मुझे आपसे कुछ सवालात करने थे लेकिन बहुत सारे आपके पॉइंट जमा हो गए, तो मैं डायरेक्ट चली जाती हूँ सिद्दीकुल फारूक के पास। सिद्दीकुल फारूक साहब, तफसीली आपने सुना नुसरत साहबा का मौक़िफ़, वो समझती है कि हमारा हक है, हम एक तरफ से जो आप जिक्र कर रहे हैं सैलाब ज़दगान का, उनकी मदद भी कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये रैली, ये एहतजाज, क्योंकि हमारे साथ वो समझते हैं ज़्यादती हुई,
तो ये हमारा हक है। सपोर्ट इन्होंने इमरान रियाज का नाम लिया है, जो एक एंकर पर्सन है, वो ट्रक लेके गया है, बस यही इन्होंने कहा है। और वो पैसे जो कहते हैं जो हमारी आए तरफ से हैं, भी हो रहे हैं, हमारी तरफ से भी हो जो रहे आए हैं। हैं, एक मिनट, जो 3-4 अरब रुपए आए हैं, वो कहते हैं बाद में हम मकान बना के देंगे। अच्छा खैर, मैं मकान नहीं पहले तो ये बनाते, अर्ज करता बना हूँ, रहे हैं वो। ये ठीक, कहते हैं हमारा हक ठीक है। मुझे साहब जवाब ले लेते हैं ये सिद्दीकुल कहते हैं फारूक साहब से। हक जी है। सिद्दीकुल फारूक साहब अच्छा कंटिन्यू जी, कीजिएगा। आपका हक मुजाहरा करना है, लेकिन जब आप ये ऐलान करें कि हम आएंगे और हुकूमत गिराए बगैर नहीं जाएंगे, और आप ये कहते हैं कि अगर हमारे दफा 144 लगी और हमने खिलाफ वर्जी की और हम पर अगर लाठी बरसाई की तो हम जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि ये लाठियां लेके आएंगे, ये मुसल्ला होकर आएंगे, क्योंकि 2014 के धरने में ये झंडे लाहौर से में क्रेन लाठी साथ लगी लेकर होती आए थे, ठीक ये ठीक लाहौर से क्रेन साथ लेकर आए थे। तो इसलिए अगर आप ऐसा कुछ करेंगे ठीक तो फिर तो कानून इजाजत देता है ना जनाब हुकूमत को कि ठीक। फिर वो लेकिन रेंजर्स, सिद्दीकुल फारूक साहब फिर वो हुकूमत गारंटीज पे भी तो फिर वो राजी नहीं पुलिस है। इस्तेमाल आप करे। लोग समझते हैं कि पिछली बार गारंटी दी गई और उस पर अमल नहीं हुआ, तो अब अगर इनकी तरफ से गारंटी भी दी जाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा या वजाहत कर दी जाती है, तो फिर भी हुकूमत तो उस पर राजी नहीं होगी। फिर हुकूमत के पास क्या है, बी प्लान क्या है, ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी क्या है इस सूरत हाल में? देखिए जी, सीधे अगर ये चले जाएं, अगर ये पहले तो देखते हैं ना लॉन्ग मार्च कब होता है, जी अगर ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो सीधे F9 पार्क चले जाएं, बस उससे बाहर नहीं निकलना, ठीक जाएं ठीक। तकरीरें करें, अपनी मुतालबात पेश करें। ठीक, एक लेकिन पॉइंट और अगर भी ये आपसे दफा समझना 144 की चाहेंगे सिद्दीकुल खिलाफवर्जी फारूक साहब। करेंगे और ये इस्लामाबाद की सड़कें बंद करेंगे, तो फिर हुकूमत फोर्स इस्तेमाल करेगी। फेयर इनफ, इसलिए पॉइंट कि- क्लियर हो गया आपका इजाजत सिद्दीकुल दे। फारूक साहब। एक और पॉइंट आपसे समझना चाहेंगे, मरियम नवाज साहबा की कल की गुफ्तगू, उनका ये कहना था लेवल प्लेइंग फील्ड पर जब बात आई, सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने शिकवा किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी नहीं मिल रही। प्रोग्राम के आगाज़ में जाज साहब ने भी जिक्र किया कि 3 साल के बाद अचानक से पासपोर्ट भी मिल जाता है, वो चली भी जाती हैं, लंदन के लिए रवाना हो जाती हैं। डार साहब वापस आ चुके हैं, बरीयत हो चुकी है एवन फील्ड केस में, और क्या मज़ीद क्या दरकार है? लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा अपनी हुकूमत में रहते हुए क्यों कर रही हैं मरियम नवाज साहबा? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं पा रहे हम लोग। अब नाजिया, पासपोर्ट मिला है 3 साल के बाद, जिसमें कोई मुकदमा ही नहीं बना, क्यों पासपोर्ट लेके जब्त किया गया? पहली बात तो ये है, मुकदमा है नहीं, 3 साल के बाद पासपोर्ट मिला, उस पर भी पहले 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ जज हजरात ने माजरत कर ली, उन्होंने केस सुना ही नहीं। अब आके चीफ जस्टिस ने ये केस सुना, जब कुछ भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप देख लीजिए कि जो नीचे एहतसाब अदालतों ने सजा दी, उसमें नवाज शरीफ साहब पर और मरियम नवाज पर करप्शन का तो कोई चार्ज नहीं है, उनका करप्शन तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जी अंदाज़ा और तखमीना जो लगता है उससे यूँ महसूस होता है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट इनके हैं, अंदाजे और तखमीने से। सबूत नैब ने कोई नहीं दिया, जब सबूत नहीं दिया तो मरियम नवाज भी बरी हो गई। अब ये रास्ता मियाँ, तो ये सारे मुकदमे बने ही झूठ, लेकिन उसमें जेल में मरियम भी रही, नवाज शरीफ साहब भी रहे, साल से ज़्यादा रहे, मरियम बेटी रही, वहाँ उनकी जनाब अली कैमरे लगे रहे, ये सारी बातें सामने हैं। डेथ सेल में उन्होंने रखा। इमरान को तो अभी तक कोई नहीं, मुकदमा बनता नहीं है और जमानत पहले हो जाती है, वो हाजिरी से हाजिर नहीं होते और जमानत हो जाती है। ठीक, ये तो सारी क्या बातें जो दरकार है है मजीद ये फिलहाल नून लीग बराबर को नहीं है। लेवल प्लेइंग हाँ, के लिए? अलबत्ता जो झूठा मुकदमा नवाज शरीफ साहब पर भी बना है, जी वो भी अल्लाह करे खत्म हो। सारे टैक्स रिटर्न्स अपना इसहाक डार साहब ने जमा कराई, इन्होंने कहा जी आपने कोई नहीं जमा कराई, चलो जी मुकदमा बन गया। अब इस तरह के मुकदमे झूठे, अगर इमरान खान बना मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जेल डालूंगा, मैं जेल में फेसी नहीं लगने दूंगा, मैं फलां नहीं करने दूंगा, किसी को मिलने नहीं दूंगा, ये इमरान खान अगर बराह रास्त सेलेक्टेड वजीर आजम जो है वो इस हद तक दिलचस्पी ले कि वो नीचे सुनाओ उसे और मुझे वीडियो बना के भेजो, वो नीचे सोया हुआ है या नहीं सोया ठीक ठीक शहबाज शरीफ, सिद्दीकुल फारूक ये साहब, वक्त बात कम नहीं है, करते। मुझे एजाज साहब और से उसके कमेंट बाद लेना है। हाँ। एजाज साहब 4 रिस्पॉन्ड कर दो, फाइनल आवाज़ कमेंट। ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त जेके नुसरत साहिबा जेका ॻाल्हि कई त असांजो एहतजाज पुरअमन हूंदो ऐं माज़ी असांजो पुरअमन रहियो आहे, त
मां सम्झां थो त जेको हुननि लास्ट टाइम अदालत में अंडरटेकिंग ॾेई जंहिं जाइ ते जलसे करण जी ॻाल्हि कई उनजी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे पछाड़ी जी चौक ते पहुता ऐं उते वणनि खे बि बाहियूं ॾिनियूं सही ऐं हिकिड़ो पुरतशद्दुद रवैयो अख़्तियार कयो हो ऐं ॿिन्ही धुरनि गवर्नमेंट ज़ाहिर आहे त उनजी इहा ड्यूटी ऐं रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त उहो सिचुएशन खे हैंडल करे। त जेके फज़लुर रहमान जो बि मूं धरणो ॾिठो, मूं बिलावल जो बि धरणो ॾिठो डी चौक ते, त हू हिकिड़ी कमिटमेंट करे आया इस्लामाबाद जी एडमिनिस्ट्रेशन सां लिखत में ॾेई आया ऐं उतां हू पंहिंजी डेजिनेटेड एरिया में आया, जलसो कयो, एहतजाज कयो, उनखां पोइ टिड़ी पकड़ी विया। त इहा शइ पीटीआई घटि में घटि ईअं नथी क्लेम करे सघे। ॿी ॻाल्हि इहा मां चवंदुसि त वरी बि असांजे मुल्क जी अजीब हिकिड़ी सिचुएशन आहे त सिंध में ॾाढी हालत ख़राबु आहे ऐं नुसरत साहिबा जी महिरबानी के उहे तव्हां कुझु सैलाब वारनि जे लाइ तव्हां चंदो ॾिनो ऐं उते ॾेई शयूं बि विराए आया ऐं इहा जज़्बो सभिनी में हुजणु घुरिजे। पर जेको इमरान ख़ान साहिबु जेको फंड कठे करण जी ॻाल्हि कई उनजे बारे में हिकिड़ी ख़बर बि अख़बार में रिपोर्ट थी त अली अमीन गंडापुर साहिबु जेको आहे 1 करोड़ अलाए 10 करोड़ जेको आहे त हुन अनाउंस कया, प्लेश कया त मां ॾींदुसि ऐं पोइ पछाड़ी चेक जेको जमा थियो उहो 10,000 जो। त रही ॻाल्हि जेका सिंध गवर्नमेंट जो मां चवां थो त फेडरल गवर्नमेंट बि जेको आहे उहो ड्यू रोल शहबाज शरीफ़ इजलास करे थो, मॉनिटरिंग करे थो, पर बदकिस्मती इहा आहे त जेतिरा बि हुन सिंध जा दौरा कया आहिनि हिकिड़ियूं आरज़ी कैंपूं उनखे क़ाइमु करे फोटो सेशन कराए उनखां पोइ उते मुतासिरीन खे पजायो थो वञे ऐं उहे कैंपूं ख़तमु कयूं थियूं वञनि। त इहो जेको एटीट्यूड आहे या केयरलेसनेस आहे मां सम्झां थो ऐं सिंध गवर्नमेंट जेको आहे 33 लख माण्हू हिन महिल ताईं रोडनि ते वेठा आहिनि ऐं ही फ़ख़्रिया बयान था रोज़ जारी कनि, हिनखे शर्म बि नथो अचे त अॼु असां 28,000 थेला जेके आहिनि उहे मुतासिरनि में विराया। माण्हू बुख था मरनि, 3 महीना थी विया आहिनि, तव्हां 3 लख थेला हिन महिल ताईं विराए चुका। त इहो कहिड़ो एटीट्यूड आहे तव्हांजो? गैर इंसानी रवैयो आहे। मां सम्झां थो त रिसोर्सिस जे हूंदे सूंदे जेतिरा फंड हिननि रिलीज़ कया आहिनि उहे ऑन ग्राउंड शयूं जेके बि रिपोर्ट थियनि थियूं उन मुताबिक़ मुतासिरीन ताईं नथियूं पहुचनि। ठीक है जज साहब, मुंहिंजो पॉइंट अची वियो, प्रोग्राम जो वक़्तु मुंहिंजो ख़तमु पियो थिए, इन करे अव्हांखे हिते रोकींदसि। मुंहिंजी वरी महिरबानी, मां वक़्तु कढियो जेके प्रोग्राम लाइ। नुसरत वाहिद साहिबा, सदीकुल फारूक साहिबु हू बि नाज़रीन जो के प्रोग्राम में शरीक थिया ऐं एजाज साहिब जेका आख़िर में ॻाल्हि कई ऐं त ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो त ज़ाहिर आहे हर पार्टी खे करिणो आहे, ॾुखियो तमामु वॾो वक़्तु आहे मुल्क ते, पर हिन वक़्तु रुॻो जेके ज़ाहिरी ॻाल्हियूं आहिनि या बयान आहिनि उन्हनि खां वधीक करण जी ज़रूरत आहे। जेॾो वॾो क्राइसिस, जेॾी वॾी तबाही हिन वक़्तु असांजे मुल्क अंदरि आहे, ओॾो ई ज़िम्मेदारानो रिस्पॉन्स ऐं ओतिरो ई ज़िम्मेदारानो किरदारु हिन वक़्तु ज़रूरत उनजी आहे। नाज़रीन, पंहिंजे फीडबैक खां असांखे हमेशह जीअं ज़रूरु आगाह कजो। वटि जल्द असां मुलाक़ात कंदासीं नए मौज़ू ऐं महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अॼु ई डाउनलोड करियो गूगल प्ले स्टोर तां KTN न्यूज़ ऐप।